नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ से सूरजमल तापड़िया संस्कृताचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वृक्षकटिकम नामक प्रकरण आपके चल रहा है, जिसमें 6 अंक पूरे हो चुके हैं। 6 अंक तक आपका जो वृक्षकटिकम नामक प्रकरण पूरा हो चुका है। वृक्षकटिकम के नायक नायिका है चारुदत्त और वसंत सिन्हा। लेखक हैं कवि सूत्रक। 10 अंकों में विरचित है ये प्रकरण आपके, जिसमें से 6 अंकों को हमने पढ़ लिया है। 6ठे अंक की अंतिम जो कथा है कि उसका नाम है अंक का प्रवहण विपर्यय। प्रवहण कहते हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी जो होती है उसे। तो उनका परिवर्तन हो गया। जो वर्धमानक की गाड़ी थी, जिसमें कि वसंत सेना को बैठ करके चारुदत्त के पास जाना था, तो उस वर्धमानक की गाड़ी में तो बैठ गया आर्य, जिसे वर्धमानक वसंत सेना समझ करके भेज देता है। दूसरी तरफ जो राजा का साला था संस्थानक, उसने स्थावरक को भेजा हुआ है गाड़ी लेकर के कि जाओ वो गाड़ी लेकर के पुष्पकरंडक नामक उद्यान में आना। तो वो चल रहा होता है, उसी समय उसकी गाड़ी में बैठ जाती है वसंत सेना वर्धमानक की गाड़ी को समझ करके। उसने सोचा कि चारुदत्त ने गाड़ी भेजी, ऐसा समझ के बैठ जाती है। दूसरी तरफ आर्य जो है राजा पालक्या से बंदी बना हुआ था, वो भाग गया वहां से। उसको ढूंढने के लिए कई सारे सिपाही जो है चंदनक वीरक उस आर्य को पकड़ने जा रहे हैं। लेकिन जो वीरक होता है वो उनमें थोड़ा सा ईमानदार होता है और वो जानता है कि जो आर्य के वो निर्दोष है, इसलिए वो उसको वहां से बचा करके भगा देता है। उसको पकड़ने में तो आ जाता है, लेकिन बचा कर उसको छोड़ देता है। तो जो ये अंक है 6ठा अंक वहीं खत्म हो जाता है। अंक का नाम रखा प्रवहण विपर्यय, अर्थात गाड़ियों का परिवर्तन हो जाना। 7वां अंक प्रारंभ होता है, जिसमें कि विदूषक और चारुदत्त के संवाद से आरंभ हो रहा है। ततः प्रविशति चारुदत्तो विदूषकश्च। विदूषक कहता है, भो पश्य पश्य पुष्पकरंडक जीर्णोद्यानस्य सस्त्रीकताम। ये जो पुष्पकरंडक है, इसकी जो प्राचीन जो उद्यान है पुष्पकरंडक, इस उपवन की आप सुंदरता को देखिए। पश्य अर्थात देखिए। चारुदत्त कहता वयस्य एवमेव तत्। मित्र, तुमने ठीक कहा। वणिजा इव भान्ति तरवः पर्ण्यानिव स्थनानि कुसुमानि शुक्लमिव साधयन्तो मधुकर पुरुषाः प्रविचरन्ति। जो ये वृक्ष जो है वो गणिकाओं की बातें, वणिज इव भाति तरवः। वणिज अर्थात जो व्यापार करती हैं, अर्थात देह व्यापार जो करती हैं, वृक्ष जो है ये उनकी बातें शोभित हो रहे हैं। पुष्प विक्रय वस्तु तुल्य स्थित है, और जो पुष्प है वो ऐसा लगे जैसे कि विक्रय की वस्तु है। मनुष्यों की भांति भ्रमर कर लेते हुए इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। अर्थात ये जो है वहाँ का जो वर्णन है उसे चारुदत्त कह रहा है। आगे विदूषक ने कहा, भोः इदम संस्कार रमणीयम शिलातलमुपविशतु भवान्। मित्र, बिना संस्कार से भी सुंदर जो है ये शिलाखंड है। संस्कार अर्थात बिना इसका निर्मित किए हुए जो ये सुंदर जो शिलाखंड है, इस पर आप बैठ जाइए। चारुदत्त बैठ करके कहता है वयस्य चिरयति वर्धमान पर। बैठ गया। वो कह रहा है कि वर्धमान जो है वो अभी तक नहीं आया। वर्धमान क्यों? जो वसंत सेना को लेकर के आने वाला था पुष्पकरंडक उद्यान में। तो विदूषक कहता है, भणितो मया वर्धमानक। मैंने वर्धमानक को कहा था, वसंत सेना गृहीत्वा लघ्वा आगच्छ इति। मैंने वर्धमानक को कहा था कि तुम शीघ्र ही वसंत सेना को लेकर के आ जाना। चारुदत्त तत् किम चिरयति, तो फिर वो विलंब क्यों कर रहा है? तब चारुदत्त कहता है, किम यास्यच्च पुरः शनैः प्रवरणं तस्यांतरं मार्गते
प्रगह वर्तमानोचित दारुवारित गति मार्गांतरम याचते स्वैरम प्रेरित गोयुग किम अथवा स्वच्छंदमाच्छंदति। तो कह रहा है कि क्या इसके आगे वाहन धीरे धीरे जा रहे हैं, मतलब वो जो चल रहा है वर्तमान में उसके आगे क्या मार्ग जो है वो ज़्यादा भरा हुआ है जो चलने में दिक्कत हो रही है, उसके आगे क्या निकलने का स्थान नहीं है, या धुरी के टूट जाने से वो उसे बदल रहा है, जो पहिया होता है उसकी धुरी टूट गई उसको बदल रहा है, अथवा मार्ग में काट कर डाली गई लकड़ी से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, क्या हो गया है, दूसरे मार्ग का अन्वेषण कर रहा है या फिर कोई दूसरा मार्ग ढूंढ रहा है वो आने के लिए, धीरे धीरे बैलों को हाँकता हुआ स्वेच्छा से आ रहा है क्या, मतलब वो क्या अपने आराम से आ रहा है। तो प्रश्न कर रहा है कि किस प्रकार से लेट होने का कारण क्या है उसका, क्यों वो नहीं आ पा रहा। उतने में छिपा हुआ आर्य की गाड़ी पर बैठे हुए प्रवेश करते हैं। आर्य जो गाड़ी में बैठा हुआ है और वर्तमान वहां पहुंच गया। चेट अर्थात वर्तमान कहता है यातम गावो यातम, चलो बैलो चलो। तो आर्य मन में सोचता है नरपति पुरुषाणाम दर्शनाभीत भरे भीतः सनिगढ़ चरणत्वा सावेग सोपसारः अवदितमधिरूढ़ो यामि साधुस्तयाने परवृत इव नीचे रक्षितो वायसेभिः। राजपुरुषों को देखने में अत्यंत डरा हुआ एवं बेड़ियों से पैर जकड़े रहने के कारण पूर्णतया भागने में असमर्थ मैं मादा कौवों द्वारा घोंसले में पाले गए कोयल के सदृश सज्जन चारुदत्त के वाहन पर गुप्त रूप से मैं चढ़ गया हूँ। तो अब अहो नगराद सुदूर उपक्रांतो अस्मि, अब मैं नगर से बहुत दूर आ गया हूँ। तत्किम अस्मादं प्रवणात् अवतीर्य वृक्ष वाटिका गहनं प्रविश्यामि। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इससे उतर जाना चाहिए और किसी वृक्ष वाटिका में चले जाना चाहिए। उताहो प्रवण स्वामिनं पश्यामि अथवा कृत वाटिका गहनेन अभ्युप नवत्सल खलो तत्र भवान् आर्य चारुदत्तो श्रूयते तत्प्रक्षे कृतं गच्छामि। तो वाहन के स्वामी का दर्शन करूं या मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए चारुदत्त के पास अथवा उद्यान के घने स्थान पर चले जाऊं। सुना है मैंने ऐसा कि माननीय जो चारुदत्त हैं वो शरणागत पर दया भी करते हैं, तो इसलिए मैं उनके दर्शन करके जाऊंगा, ऐसा वो विचार करता है। सहतावद अस्माद व्यसनावत्थितं निरीक्ष्य साधु समुपैति निर्वणितं शरीरमेतद्गतमीदृशीं दशां धृतं मया तस्य महात्मनो गुणैः। तो वे सज्जन इस विपत्ति सागर से उत्तीर्ण हुआ देखकर आनंद को प्राप्त होंगे। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ यह शरीर मैंने उस महात्मा के गुणों से ही धारण किया है। फिर आगे कहता है चेट इदम उद्यानम, इदम तो उद्यानम यावत समर्पण, ये जो उद्यान आ गया है अब मुझे उपसर्पा में अर्थात मुझे जाना चाहिए। आर्य मैत्रेय अब वो आवाज लगाता है पास जा करके, तो विदूषक कहता है वो प्रियम ते निवेदयामि वर्तमान को मंत्रयते आगतो वचन सेना भवितव्यम। शुभ समाचार सुनाता हूँ, वर्तमान पुकार रहा है, वसंत सेना लगता है आ गई है। चल प्रियम न प्रियम, प्रिय वो भी हमारा प्रिय है। तो विदूषक कहता है दास्या पुत्र किम चेयतोसि, अरे दासी के पुत्र तुम क्यों लेट हो रहे थे। तो जेठ कहता है आर्य मैत्रेय मां कुप्यम यानास्तरणं विस्मृतमिति कृत्वा गतागतिं कुवश्च चिंता चिरायतोस्मि। क्रोध मत कीजिए, जो गाड़ी पर बिछौना रखते हैं ना वो बिछौना मैं भूल गया था, उसे लेने के लिए मैं वापस चले गया, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग गया। चारुदत्त कहता वर्तमान का परिवर्तय प्रवर्णम, गाड़ी को घुमाओ। सखे मैत्रेय अवतारे वसंत सेना, हे मित्र वसंत सेना को उतारो। विदूषक कहता है किम निगड़ेन बद्धावस्था पादौ
ये न स्वयं स्वयं नावतरती। अब वो ठहरा विदूषक, भो न वसंत सेना, वसंत सेना खलवेशर, वसंत सेना खलवेशर। पहले तो कहता है क्या उसके पैरों में कोई बेड़ियां बंधी है जिससे उतारना पड़ेगा, वो खुद नहीं उतर सकती। फिर वो गाड़ी के पास जा करके गाड़ी को जो पर्दा लगा था उसे हटा करके देखता है, अरे नहीं हम वसंत सेना, ये तो वसंत सेना नहीं है। तरी सह वसंत सेन अस्ति, मतलब ये तो क्या वसंत सेन है, अर्थात ये कोई पुरुष है। चाहते वसंत वयस्य अलम परिहास है, ना मुझसे परिहास मत करो। न कामक्षेते स्नेह अथवा स्वयमेवावतरामि, परिहास मत करो। अनुराग समय नहीं चाहता, अनुराग जो है वो विलंब नहीं चाहता, इसलिए मैं स्वयं उतारता हूँ। ऐसा करके आर्य दृष्टवा देख करके भाई अयमेव प्रवण स्वामी, यही है उस प्रवण के स्वामी। न केवलम श्रुति रमणीयो दृष्टि रमणीयो भी अंत रक्षितोस्मि, देख करके देखता है कि यही वो स्वामी है इसके, तो देख करके ना केवल सुनने में तो देखने में भी अद्भुत प्राणी है। तो मैं सुरक्षित हूँ, ऐसा कहता है। चारुदत्त कहता है अये तत्कोयम, अरे तब ये कौन है। करिकर संबाहो सिंह पीनो सुतांसम प्रथुर समय वक्षास ताम्र लोलायताक्षः कथमिद समानं प्राप्त एव विधो यो वहति निगड़मेकं पादलग्नं महात्मा। ये हाथी के सूंड के समान कर करिसम बाहो, भुजाओं वाला, हाथी की सूंड जैसी भुजाओं वाला, सिंह के सदृश मांसल से ऊंचे कंधे वाला, विशाल तथा समतल वक्ष स्थल वाला, एक तांबे के रंग के समान चंचल तथा विशाल नेत्रों वाला जो इस प्रकार का जो महापुरुष दिख रहा है, तो ये अनुचित अवस्था को प्राप्त कर पैर में लगी हुई बेड़ियों को धारण कैसे किया हुआ है। मतलब ये एक प्रकार का महात्मा जैसा दिख रहा है, उसके पैर में बेड़ियां हैं, तो मतलब ये क्या कारण है इसका, ऐसा वो सोचता होता है। तो फिर पूछता है तत्को भगवान, आप कौन है। शरणागतो गोपाल प्रवर्तिक आर्य उसमें, मैं शरणागत आया हूँ आपके, गोपालक हूँ, आर्य मेरा नाम है। चारुदत्त किम घोषादनीय यो असौ राज्ञा पालकेन बद्धा, क्या वही जिसे प्रहरियों के द्वारा राजा ने बंधन बना लिया था। वो कह रहा है और क्या, वही हूँ। तब चारुदत्त कहता है वर्धमान का चरणानिका उपनया, वर्तमान इसकी बेड़ियां जो है वो खोल दो। ठीक कहता क्या भाई थी आदि। आर्य कहता है स्नेहम आनंदेनानि दृढ़ उत्तराणी दत्तानी, दूसरी अधिक दृढ़ स्नेह की बेड़ियां दे दी आपने, अर्थात मुझे आपसे बहुत ज्यादा स्नेह हो गया। विदूषक संगच्छस्व निकटानी, बेड़ियों को साथ ले लो, ये भी छूट गया, अब हम लोग चलें। चारुदत्त दिक शांत दिक, धिक्कार तुम्हें चुप रहो, तुम उसको इस प्रकार से मत बोलो। आर्य कहता है सखे चारुदत्त अहमपि प्रणयेनेदम प्रवणम आरूढ़ तद क्षम्यत्वम, मैं भी प्रेम के कारण इस गाड़ी पर चढ़ गया हूँ, तो इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। चारुदत्त कहता है अलंकृतोस्मि स्वयं ग्राह प्रवणेन भवता, स्वयं ग्रहण करने के स्नेह से आपके द्वारा मैं अलंकृत हो गया, मतलब आप मुझसे स्नेह करते हैं तो मैं भी अलंकृत हो गया इससे। आर्य कहता है अप्यनुगातो भवता गंतुम इच्छामि, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं जाना चाहता हूँ। चारुदत्त गम्यताम आर्य भवतु अवतरामि, अच्छा तो मैं उतरता हूँ। चारुदत्त कहता है सखे नावतरितव्य प्रत्यगामिनीय समनस्य भवतो लघु संचारः गते सुलभ पुरुष संचारे अस्मिन् प्रदेशे प्रवहणं विश्वासम उत्पादिति तद प्रवणैव गम्यताम। उतरो मत तुम गाड़ी से, क्योंकि बेड़ी बंधी थी तुम्हारे पैर में, इसमें तुम्हारे पैरों में घाव हो गए, चलने में असमर्थता होगी, इसलिए अनायास पुरुषों के गमनागमन युक्त इस प्रदेश में गाड़ी जो है वो विश्वास उत्पन्न कराती है, इसलिए तुम इस गाड़ी से ही यहाँ से चले जाओ। आर्य कहता है यथा भवन, जैसी आपकी आज्ञा। चारुदत्त कहता है क्षेमेण वज्र बांधवान, तो आर्य कहता है ननु
तुम्हारी रक्षा हो और तुम्हारा मंगल रास्ता जो है मंगलमय हो। आर्य कहता है संरक्षितो अहम त्वया, मैं आपके द्वारा जो है संरक्षित हो गया। चारुदत्त कहता है स्वयं भाग्य परिरक्षित स्थित हो, अपने भाग्य से रक्षित हुआ हो, मेरे द्वारा नहीं। ऐसा कह के उसको वहां से भेज देता है। उसके बाद में बाई आंख का फड़कना सूचित करता है। जो चारुदत्त है, उस चारुदत्त कह रहा है सखे मैत्रेय वसंत सेना दर्शन अपसुकोयम जना। देखिए वसंत सेना की दाई आंख फड़की थी, अर्थात स्त्रियों की जब दाई आंख फड़कती है तो उनके लिए अपशगुन होता है, और पुरुषों की जब बाई आंख फड़कती है तो वो उनके लिए अपशगुन होता है। तो वसंत सेना की दाई आंख फड़की थी, उससे लगा कुछ अपशगुन होगा। इधर चारुदत्त की बाई आंख फड़क रही है, तो कह रहा है कि सखे मैत्रेय वसंत सेना दर्शन, वसंत सेना का जो दर्शन है वो मुझे उत्कंठित कर रहा है, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपशगुन होगा। अवशेतो अद्यताम कांताम वाम स्फुरन्ति लोचनम अपकार परिस्त्रत्रम हृदयम व्यथते मम। मेरा जो हृदय है वो व्यथित हो रहा है उससे मिलने के लिए। आज उस प्रियतमा को न देखते हुए मेरी बाईं आंख फड़क रही है, अकारण मुझे भयभीत कर रहा है, इसलिए मुझे तुरंत तदे ही गच्छाव, इसलिए हम लोग चलते हैं उससे मिलने के लिए। तदकम अभिमुखम नाम अभ्यांकम श्रवणकम दर्शनम, तो जाओ कैसे सामने के मंगलकारी बौद्ध भिक्षु का दर्शन हो गया। प्रविश्य अनेन पथा, इस मार्ग से प्रवेश करो। वयमिप्य अनेन पथा गच्छामः, और हम भी दूसरे मार्ग से जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। ऐसा करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहीं जो ये 7वां अंक है उसका आज समाप्त हो जाता है। ये अंक छोटा था इसलिए एक भाग में ये अंक चले गया, और इस अंक का नाम है आर्यक अपहरण। ये अंक जो है आर्यक अपहरण नामक अंक जो था वो आज पूर्ण हो गया, 7वां अंक। अगले भाग में हम पढ़ेंगे इसका जो 8वां अंक है, उसमें कि वसंत सेना कहाँ होती है, उसे किस प्रकार से ढूंढते हैं, क्या